हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऐश्वर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड हैंड्स। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं एक ऐसा कॉइन जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और उस कॉइन का नाम है इंडिया कॉइन, जो हाल ही में 17 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। indiacoin.world इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आपके होम पेज में सबसे ऊपर आता है वसुधैव कुटुंबकम, जिसको पढ़ के ही अपना इंडियन होने का फील आता है। नॉट एडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये टोटल कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। आगे ले चलते हैं, इसकी वेबसाइट दिखाते हैं आपको। ये इसकी टोकनॉमिक्स है। टेकरेट ने इसका ऑडिट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, इसका ऑडिट हो चुका है। अगर इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो 10 ट्रिलियन इसकी टोटल सप्लाई थी, जिसमें से इनिशियल बर्न में इन्होंने 50% इसको बर्न कर दिया है और लिक्विडिटी पूल में 25% लॉक कर दिया है। लिक्विडिटी पूल लॉक होना बहुत ही ज़रूरी होता है एक प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए, नहीं तो कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो लिक्विडिटी पूल लॉक नहीं करते हैं और एकदम से वो जो टोकन्स है उसको मार्केट में ला के सेल कर देते हैं, जो कि एक तरह का स्कैम ही होता है अपने होल्डर्स के साथ। तो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देखें कि लिक्विडिटी पूल जो है उनका लॉक है कि नहीं है। अब इनके पीरियोडिकली बर्न के लिए इन्होंने 15% एक वॉलेट में लॉक कर दिए हैं ऑलरेडी और टीम के लिए 5% लॉक्ड है। ये भी लॉक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि लॉन्चिंग प्राइस से जब भी टोकन का प्राइस बढ़ता है तो टीम अपने टोकन जो है वो सेल कर देती है, जिससे प्राइस एकदम से 5% बहुत होता है तो प्राइस जो है एकदम से गिर जाता है। मार्केटिंग के लिए उन्होंने 5% अलग से कर रखा है। टैक्सेस की बात करें तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें से 13% फीस लग रही है, टैक्स लग रहा है, तो उसमें से 7% लिक्विडिटी पूल में जाएगा और 3% बर्न हो जाएगा और 3% एज अ रिवॉर्ड सभी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बर्न का फ़ायदा ये है कि अभी जो रिमेनिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन है, जिसमें से अभी मेरी उनके टेलीग्राम ग्रुप में एडमिन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इन ट्रांजैक्शन के चलते जो है अभी तक 3 बिलियन जो टोकन्स हैं वो बर्न हो चुके हैं, तो अभी जो सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन से भी कम हो गई है। और रिवॉर्ड जो है अभी वो भी मेरे पास जैसे 63 करोड़ टोकन थे तो अब वो 65 हो चुके हैं 15-20 दिन के अंदर। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे होल्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम और बढ़ता जाएगा, तो उसी के थ्रू जो है आपका बर्निंग प्रोसेस और ये जो रिवॉर्ड प्रोसेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आने वाले टाइम पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो रिमेनिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो काफ़ी कम हो सकती है और जब तक जितने लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम लोग को रिवॉर्ड मिलेंगे ही, और ये चीज़ मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट लगी इस प्रोजेक्ट में। अब आते हैं इसके फ्यूचर मैप पे। तो क्वार्टर 1 के इनके जो भी ऑल 4 टारगेट्स हैं वो इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वार्टर 2 के जो भी 4 में से 3 टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो 4th है वो लिस्टिंग ऑन मेजर एक्सचेंजेस लाइक CMC कॉइन, जेको और हॉटबिट। क्वार्टर 2 मतलब सितंबर एंड, तो ये 2021 का सितंबर एंड तक इनको ये 4th जो इनका टारगेट है वो अपना कंप्लीट करना है। अगर ये इसको अचीव कर लेते हैं तो प्राइस में मैसिव पंप आएगा ही आएगा, क्योंकि जब एक साथ इतने सारे एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होगा तो हो सकता है कि प्राइस अच्छा पंप दिखाए। क्वार्टर 3 लॉन्चिंग एंड लिस्टिंग जो है इनकी नंबर 1 जो है इनका थंडर स्केल मार्केटिंग, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे ये मार्केटिंग का प्लान कर रहे हैं ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और प्री सेल लॉन्चिंग ऑफ बिट भारत टोकन, मतलब इसके बाद ये दिसंबर से पहले एक अपना नया टोकन लाएंगे बिट भारत टोकन, उसकी प्री सेल और लॉन्चिंग करेंगे। लॉन्चिंग ऑफ बिट भारत एक्सचेंज, बहुत ही अच्छी बात है, ये अपना बिट भारत एक्सचेंज भी ला रहे हैं, जैसे हॉटबिट है, बिटमार्ट है, ऐसे ही अपना भी खुद का एक एक्सचेंज ला रहे हैं। तो अच्छी बात ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई टोकन हम खरीदते हैं, अगर उसका कोई यूज़ केस नहीं होता है तो वो टोटली कम्युनिटी डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन जब उसका कोई यूज़ केस अच्छा होता है तो उसकी डिमांड बढ़ना स्वाभाविक होता है, तो प्राइस बढ़ने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। और पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा आप सब भी इसको लीजिए, और मैंने भी लिया है, पर हाँ लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा है, आप ही को उसका प्रॉफिट मिलेगा और आप ही को उसका लॉस भी झेलना पड़ेगा। तो मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ, बट आपको लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से नंबर 4 पे इन्होंने बताया है कि एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर, मार्केटिंग पुश, मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए ये कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही इन फ्यूचर छोड़ेंगे। अब क्वार्टर 4 की बात करें तो जनवरी टू मार्च इनके जो 4 टारगेट्स हैं वो भी चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ओपनिंग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो कोचिंग सेंटर फॉर क्रिप्टो एजुकेशन, मतलब क्रिप्टो एजुकेशन के लिए इंडिया में ये पहला कोचिंग सेंटर खोलेंगे जनवरी से मार्च के बीच में 2022 में।
और नंबर 2 है पार्टनरशिप विद इंडियाज़ क्रिप्टो जायंट्स। इंडियाज़ क्रिप्टो जायंट्स मतलब जो इंडिया के बड़े क्रिप्टो होल्डर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनके साथ ये पार्टनरशिप करेंगे। लॉन्चिंग इंडिया पैड टू एम्पावर आईडीओ प्रोजेक्ट्स। आईडीओ प्रोजेक्ट्स के एम्पावरमेंट के लिए ये इंडिया पैड लॉन्च करेंगे। आईडीओ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नंबर 4 है बिड फॉर क्रिएटिंग ओन ब्लॉकचेन विल बी ओपन। मतलब ये अपनी ब्लॉकचेन भी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बिडिंग सिस्टम रखेंगे। और बिजनेस में बिडिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि कल को इंडिया कॉइन अपनी ब्लॉकचेन लाएगा, तो इसीलिए इन्होंने अपनी वेबसाइट पर सबसे ऊपर दिया हुआ अ सेकंड चांस। मतलब सेकंड चांस इसलिए कि जिन्होंने पहली बारी में बिटकॉइन जब वो सस्ता हुआ करता था तब नहीं खरीदा था, जब वो चीप प्राइस में मिल रहा था, तो अब उनके पास अभी मौका है कि वो सेकंड चांस है कि अब वो इंडिया टोकन खरीदें और आने वाले टाइम पर जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं Q1 2022, मतलब अप्रैल टू जून 2022 नेक्स्ट ईयर। तो उसमें जो इनके 4 टारगेट हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिट भारत एंड क्रिप्टो एजुकेशन सेंटर्स टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब और जो इनके कोचिंग सेंटर्स खोलेंगे उसको आउट ऑफ इंडिया उनको खोलने का और उनको एक्सपेंड करने का। नंबर 2 है टेकिंग इंडिया कॉइन प्राइस टू ₹1। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस पे, जो सबसे मुद्दे की बात है, जिसके लिए हमने इस पर पैसा लगाने की सोची है या हमने लगाया है। तो इनका जो मेन टारगेट है, इतना सब कुछ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको Q1 2022 तक इस टोकन का प्राइस ₹1 तक पहुंचाना है। अगर ये पहुंचा ले जाते हैं और अगर हम इस रेट पे आज इसको ख़रीदते हैं तो विश्वास कीजिए कि मतलब तो इंडिया में ये क्रिप्टो वर्ल्ड का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित होगा, मज़ा ही आ जाएगा। नंबर 3 हम बात करते हैं मेजर कोलैबोरेशन कमिंग, मतलब बड़े बड़े लोगों से कोलैबोरेट करेंगे ये। नंबर 4 मच मोर टू कम, मतलब इसके बाद भी ऐसे प्लान्स हैं जिसको इन्होंने अभी यहाँ रिवील नहीं किया है। तो ऑल ओवर देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टोकन और मैंने ख़रीद के रखा है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा पैसा नए टोकन्स में लगाया करिए। हो सकता है 1 नहीं चला, 2 नहीं चला, लेकिन जिसका यूज़ केस है वो तो बिल्कुल ही चलेगा। और किसी एक टोकन पे पूरा पैसा कभी मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा सब में लगाइए। अगर कोई एक नहीं भी चला तो आपको इतना नुकसान ना हो जिससे आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो। और किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के तुरंत मत इन्वेस्ट करिए। यूट्यूबर का वीडियो देखिए, उससे आप नॉलेज लीजिए और उसके बाद अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। फेमस यूट्यूबर टॉक अबाउट अस, मतलब ये कुछ बड़े यूट्यूबर भाई हैं इंडिया के जिन्होंने इस टोकन के बारे में वीडियो पहले डाला है। क्रिप्टो पैब्लो एंड मयंक खैरात एंड मलिक आतिफ, इन लोगों ने भी इस टोकन के लिए वीडियो डाला हुआ है पहले भी। और रविंदर दलाल जी, इन्होंने भी डाला हुआ है और मैं भी डाल लूँ। मैं तो अभी छोटा हूँ, नया हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक दिन आप भी मेरे को इसी लिस्ट में मेरा भी यहाँ पे नाम देखना चाहेंगे। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अभी नया हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, तो उसके लिए एक बिग सॉरी आप सभी को। और आप किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में या टोकन के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्रिप्टो रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो नॉलेज आप तक पहुँचा पाऊँ।